तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो झाऊ होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए चैंग फैंग से बोलता है कि चैंग फैंग, मैं जानता हूँ तुम मुझसे कई गुना ज़्यादा पावरफुल हो और मैं तुम्हें कभी भी नहीं हरा पाऊंगा, लेकिन मैं उसके बाद भी तुमसे फाइट करूंगा क्योंकि मैं अपने शब्दों से पीछे नहीं हटता। जो सुनकर अब जो चैंग फैंग होता है वो अपनी स्वॉर्ड को रखते हुए झाऊ से बोलता है कि इसका मतलब तुम ऐसे नहीं मानने वाले, लगता है कि अब मुझे तुम्हारे साथ में फाइट करना ही होगा। जो सुनकर अब जो झाऊ होता है वो भी पावर अप करने लगता है और वो फाइट के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो झाऊ होता है वो वहाँ पर अपने ब्लैक टाइगर फिस्ट अटैक को बना लेता है और अपने ब्लैक टाइगर फिस्ट अटैक को बनाने के बाद चैंग फैंग से चिल्लाते हुए बोलता है कि चैंग फैंग, मुझे दिखाओगी तुम्हारी और मेरी स्टैंड में कितना ज़्यादा गैप है। जो सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो भी अपने ड्रैगन एलिफेंट फिस्ट अटैक को रेडी करते हुए झाऊ डोंग से बोलता है कि ठीक है, अगर तुम चेक करना ही चाहते हो तो मैं तुम्हें दिखाने के लिए तैयार हूँ। और इतना बोलकर जो चैंग फैंग होता है वो झाऊ डोंग के ऊपर अपने ड्रैगन एलिफेंट फिस्ट अटैक से अटैक कर देता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि उन दोनों के अटैक एक दूसरे से टकराते हैं और वहाँ पर काफी बड़ा ब्लास्ट भी होता है। और अब जो झाऊ होता है वो चैंग फैंग के अटैक को नहीं संभाल पाता और वो वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो चैंग फैंग होता है वो झाऊ के सामने आते हुए उससे बोलता है कि झाऊ, तुम और जो झाऊ शैन है, अगर ये दोनों मर गए तो तुम दोनों के बिना जो मार्शल आर्ट वर्ल्ड है ये बहुत ही ज्यादा बोरिंग हो जाएगा, क्योंकि तुम दोनों मार्शल आर्ट को लेकर पूरी तरह से पागल हो। इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर आज नहीं मार रहा, लेकिन तुम जब भी मुझे चैलेंज करना चाहो तुम मेरे पास में आ सकते हो। मैं हमेशा तुम्हारे चैलेंज के लिए तैयार रहूंगा। लेकिन चलो, अब चूंकि जो तुम्हारा मैटर था वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है, तो मैं अब उन लोगों को ढूंढता हूँ जो कि यहाँ पर मुझे मारने के लिए आए थे, क्योंकि वे अभी भी मेरे सामने नहीं आए और वे अभी भी भीड़ में छुपे हुए हैं। और चैंग फैंग इतना बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो यांग जिंगटियान होता है वो वहाँ से जाने लगता है। और अब उसे वहाँ से जाता हुआ देखकर जो चैंग फैंग होता है वो उसे रोकते हुए बोलता है कि आखिर तुम कहाँ पर जा रहे हो यांग जिंगटियान? क्या तुम बाकी लोगों की तरह मुझे यहाँ पर चैलेंज नहीं करोगे? क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम भी उन्हीं लोगों में से एक हो जो कि मुझसे नफरत करते हो और मुझे मारना चाहते हो। और अब चैंग फैंग की आवाज़ को सुनकर जो यांग जिंगटियान होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि डैम इट, मैं अब यहाँ से नहीं जा सकता, क्योंकि इसने डायरेक्टली मेरे नाम को बोला है और अगर मैं यहाँ से गया तो मेरी जो रेपुटेशन है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी, तो इसीलिए मुझे कोई ना कोई बहाना बनाना पड़ेगा। और इतना सोचकर अब जो यांग जिंगटियान होता है वो हंसते हुए चैंग फैंग से बोलता है कि चैंग फैंग, तुमने पहले ही यहाँ पर 3 लोगों के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया है, जिस कारण अब जो तुम्हारी एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम हो चुकी है। इसीलिए मैं यहाँ पर तुम्हारा फ़ायदा नहीं उठाना चाहता, क्योंकि मैं हमेशा फेयरली फाइट को करना पसंद करता हूँ, तो इसीलिए मैं यहाँ पर तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ, तो तुम्हें ज़्यादा बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो अपनी स्वॉर्ड को लगाने लगता है और वो अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए यांग जिंगटियान से बोलता है कि यांग जिंगटियान, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि इन छोटे मोटे कीड़ों को ऐसे फाइट कर मेरी जो एनर्जी है वो कंज्यूम हो जाएगी? मेरी जो एनर्जी है वो बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं हुई है, तो इसीलिए बहाने बनाने बंद करो, क्योंकि मैं पूरा एनर्जेटिक हूँ और मैं तुमसे फाइट करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ, तो इसीलिए चुपचाप आओ और आकर मुझसे फाइट करो। जिसके बाद हम वहाँ पर खड़े हुए डिसाइपलों को देखते हैं जो कि झाऊ को देख कर हंसते हुए बोलते हैं कि मानना पड़ेगा कि जो झाऊ है वो काफ़ी ज़्यादा लकी है, क्योंकि उसने चैंग फैंग को चैलेंज किया था, लेकिन उसके बाद भी चैंग फैंग ने वहाँ पर इसकी जान को बख्श दिया। लेकिन चूंकि यहाँ पर अब चैंग फैंग ने 3 लोगों के चैलेंज को एक्सेप्ट कर उनको हरा दिया है, तो अब मुझे नहीं लगता कि जो चैंग फैंग है वो यहाँ पर अब किसी और के भी चैलेंज को एक्सेप्ट करेगा। और वे लोग इतना बोल ही रहे होते हैं, लेकिन तभी जो चैंग फैंग होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या यहाँ पर किसी के अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं है कि जो कि यहाँ पर आकर मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट कर सके? मैं यहाँ पर चैलेंज करता हूँ कि जिसे भी मेरे से कोई प्रॉब्लम है वो यहाँ पर आकर मुझे चैलेंज करे। जो सुनकर तो अब जो वहाँ पर डिसाइपल बैठे हुए होते हैं वे सभी जोरों से शोर मचाने लगते हैं। वे शोर मचाते हुए बोलते हैं कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि चैंग फैंग अभी भी फाइट करने के लिए तैयार है। उसने यहाँ पर 3 लोगों को हरा दिया, लेकिन उसके बाद भी वो यहाँ पर फाइट करना चाहता है। जो सुनकर जो एक बंदा होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि लगता है कि चैंग फैंग यहाँ पर उन सभी लोगों से बदला लेना चाहता है जिसके कारण यहाँ पर जो वो लड़की थी वो घायल हुई है। लगता है कि चैंग फैंग उससे काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है और उसी से शादी भी करेगा। जो और उन लोग इस तरह की बातों को सुनकर जो यांग जिंगटियान होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि मैं यहाँ पर चैंग फैंग को मारने में फेल हो गया, क्योंकि मैंने इतना अच्छा प्लान बिछाया था, लेकिन उसके बाद भी मेरा प्लान यहाँ पर पूरी तरह से फेल हो गया। लेकिन चलो, ये चीज़ अच्छी है कि मैंने इस फाइट के दौरान यहाँ पर खुद को इन्वॉल्व नहीं किया। अगर मैंने यहाँ पर खुद को इन्वॉल्व कर लिया होता तो यहाँ पर सभी लोगों को पता लग जाता कि ये सब कुछ मेरा किया हुआ है और जो चैंग फैंग है वो मुझसे सावधान हो जाता। इसीलिए मुझे चैंग फैंग को मारने का कोई दूसरा प्लान ढूंढना होगा। और यान जिंगटियान ये सब कुछ अपने मन में सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी जो एल्डर झाऊ डोंग होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि अब चैंग फैंग को कोई भी यहाँ पर चैलेंज नहीं करेगा, क्योंकि चैंग फैंग ने ऑलरेडी यहाँ पर 3 लोगों के चैलेंज को एक्सेप्ट करके उन्हें हरा दिया है। जो सुनकर अब जो यांग जिंगटियान होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वो वहाँ से जाते हुए चैंग फैंग से बोलता है कि चैंग फैंग, तुम काफ़ी ज़्यादा थक चुकी हो, इसीलिए मैं तुम्हारा यहाँ पर एडवांटेज नहीं उठाना चाहता। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, हम अपनी फाइट को किसी दूसरे दिन करेंगे। और यांग जिंगटियान की अब इस बात को सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो मुस्कुराते हुए यांग जिंगटियान से बोलता है कि यांग जिंगटियान, मैं जानता हूँ कि यह सारा प्लान तुम्हारे द्वारा ही बिछाया गया था।
जो सुनकर अब जो यांग जिंग टियान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर इसे कैसे पता लग गया कि ये सब कुछ मेरे द्वारा ही किया गया है। और यांग जिंग टियान ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी जो चैंग फैंग होता है वो चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलता है कि सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो। अगर तुम लोगों में से किसी ने भी उस पर्सन को चोट पहुंचाने की कोशिश की जो कि मेरे क्लोज है, तो मैं उस पर्सन को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, चाहे उसके बाद वो कोई भी क्यों ना हो। तो इसीलिए तुम सभी लोगों के लिए सही यही रहेगा कि तुम उन लोगों से दूर रहो जो कि मेरे क्लोज है। जो सुनकर अब जो यांग जिंग टियान होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वो वहाँ से जाते हुए चैंग फैंग से बोलता है कि चैंग फैंग तुम कुछ ज़्यादा ही एरोगेंट हो गए हो, लेकिन अभी तुम्हें सबक सिखाने का सही टाइम नहीं आया है, सही टाइम का इंतजार करना, उसके बाद मैं तुम्हें अच्छे से सबक सिखाऊंगा। और इतना बोलकर जो यांग जिंग टियान होता है वो भाग कर वहाँ से जाने लगता है और उसे वहाँ से इस तरह से भागता हुआ देखकर जो डिसाइबल होते हैं वो यांग जिंग टियान को देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने लगते हैं और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर ये यांग जिंग टियान खुद को समझता क्या है। इसने यहाँ पर चैंग फैंग से बदला लेने के लिए किस तरह का प्लान बिछाया था, लेकिन देखो जब इसकी खुद की यहाँ पर चैंग फैंग से फाइट करने की बारी आई तो ये किस तरह से यहाँ पर डर कर भाग रहा है। और उन लोगों की अब इस तरह की बातों को सुनकर जो यांग जिंग टियान होता है वो अपने मन में सोचता है कि चैंग फैंग तुम्हारे कारण जो मेरी रेपुटेशन थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है और अब ये रेपुटेशन तभी वापस आ पाएगी जबकि मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। और अब यांग जिंग टियान को वहाँ से जाता हुआ देखकर जो चैंग फैंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो ये यांग जिंग टियान है ये एक लोमड़ी की तरह है जो कि चुपके वार करता है और इसके कारण आज यूनर घायल हो गई है, तो इसीलिए मैं कसम खाता हूँ कि अब मैं इस यांग जिंग टियान को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और चैंग फैंग ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी जो यूनर होती है वो नीचे से चिल्लाते हुए चैंग फैंग से बोलती है कि चैंग फैंग मुझे माफ़ कर देना, मेरे कारण आज तुम्हें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। जो सुनकर अब जो चैंग फैंग होता है वो नीचे आ जाता है और वो नीचे आने के बाद जो यूनर होती है उसे गोद में उठाते हुए उसे बोलता है कि यूनर मैंने पहले ही तुमसे बोल दिया कि तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माफ़ी तो यहाँ पर मुझे मांगनी चाहिए, मेरे कारण ही तुम इतनी ज़्यादा इंजर्ड हुई हो। उन लोगों ने यहाँ पर मेरे लिए प्लान बिछाया था ताकि वे तुम्हें घायल कर मुझे यहाँ पर बुला सके, तो इसीलिए जो तुम्हारी ये इंजरी है ये मेरे कारण ही आई है। जो सुनकर जो यूनर होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो थोड़ा ब्लश करते हुए चैंग फैंग से बोलती है कि चैंग फैंग मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि तुम इतने पावरफुल हो चुके हो कि तुम एक साथ तीन लोगों को हरा सकते हो। जो सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो अब यूनर को लेकर वहाँ से भागने लगता है और वो यूनर को लेकर भागते हुए वहाँ से बोलता है कि ठीक है, तो फिर पहले अभी तुम्हारी इंजरी को हील कराते हैं, उसके बाद तुम मेरी इस फाइट के बदले मुझे रिवॉर्ड देना। और अब चैंग फैंग को इस तरह से यूनर को ले जाता हुआ देखकर जो एल्डर झाओ डोंग होते हैं वो हंसते हुए अपने मन में सोचते हैं कि चैंग फैंग टैलेंटेड और पावरफुल होने के साथ में रिलेबल और इमोशनल भी है, इसीलिए मुझे लगता है कि ये हमारे किन्यून सेक्ट को काफ़ी आगे लेकर जाएगा। और एल्डर झाओ डोंग के इतना बोलते हैं हम चैंग फैंग को देखते हैं जो कि यूनर को उठाकर वहाँ से खुश होते हुए लेकर जा रहा होता है। जो देखकर वहाँ पर जो डिसाइपल होते हैं वे खुश होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि देखो ये दोनों कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं और इनकी जोड़ी देखकर ऐसा लग रही है कि जैसे कि ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। तभी एक बंदा बोलता है कि कोई भी अब यहाँ पर चैंग फैंग को टच करने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि आज चैंग फैंग ने साबित कर दिया है कि उससे ज़्यादा पावरफुल पर्सन यहाँ पर और कोई नहीं है। और अब उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।